नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आर के न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। बात करेंगे ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस पोर्टल के बारे में। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं और आपको जो है पहला ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन क्या सेलेक्ट करना चाहिए, यानी पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए, इसके बारे में जो मेरा व्यू है, जो मेरे विचार हैं, वो आपको बताऊंगा और आपके लिए बेस्ट ही रहेंगे। सबसे पहले तो जो लॉगिन आईडी है, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो लॉगिन आईडी है। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वही आपकी लॉगिन आईडी है। और बार बार एक समस्या है पासवर्ड की। तो पासवर्ड आप जो लॉगिन आईडी के माध्यम से प्रोसीड करोगे, ओटीपी भरोगे, तो जो पासवर्ड मांग रहा है ना, वहां पे आपको अपना पासवर्ड खुद का बनाना है। कोई भी ये नहीं कि आप पीछे वाला पासवर्ड याद करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दे वो प्रिंट में देखोगे पासवर्ड क्या था, वो कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे अपना नया पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, नाम लिख के @123 कर सकते हो, वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, पोस्ट परफॉर्मेंस पोर्टल में समस्या कुछ क्या आ रही है। एक तो बहुत से कैंडिडेटों को अपना डिटेल तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो बॉक्स हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, पोस्ट परफॉर्मेंस के जो 22 लिस्ट है, जो 22 डिपार्टमेंटों की है, बोर्ड कॉरपोरेशन की कह सकते हैं, डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, बोर्ड और कॉरपोरेशन है, ये 21 बोर्ड और कॉरपोरेशन है, एक जो है कॉमन कैडर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बहुत से कैंडिडेटों को वो दिखाई नहीं दे रही। ये कारण जो है, ये मुख्य रूप से जो सर्वर का एरर की वजह से चला हुआ है। क्यों, अभी लगातार लोग विजिट कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी भरनी चाहिए, इसके बारे में बात करूं, दो तीन बातें बताऊंगा मुख्य मुख्य। अगर ध्यान से समझोगे तो बात को अच्छे से समझ में आ जाएगी। 21 हैं वो हैं बोर्ड और कॉरपोरेशन, जैसे HBSC बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, या फिर वोमेन से संबंधित है एक कॉरपोरेशन, और लेबर बोर्ड है। ठीक है, तो 21 तो है यहाँ पे बोर्ड और कॉरपोरेशन, और एक दिया 14वां ऑप्शन जो है, 14 नंबर जो है कॉमन कैडर ग्रुप डी। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं हरियाणा में, 70 या 80 डिपार्टमेंट जितने भी हैं, शायद 85-86 हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट कॉमन कैडर के अंडर हैं। ठीक है, वो कॉमन कैडर के अंडर आएंगे। तो 14वें ऑप्शन में वो सारे डिपार्टमेंट हैं, आपकी बेलदार की, एनिमल अटेंडेंट की, फील्डमैन की, और कैनल गार्ड हैं, या फिर जितनी भी पोस्टें हैं ग्रुप डी की। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, ट्रेजरी है, या फिर सिंचाई विभाग इरीगेशन है, PWD है, योगा है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट आपके 14वें नंबर में हैं ग्रुप डी में। कॉमन कैडर के तहत हैं ये सारे डिपार्टमेंट। कॉमन कैडर के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, बोर्ड और कॉरपोरेशन वो अलग होती हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपका कोई भी बोर्ड या कॉरपोरेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे भिवानी बोर्ड भिवानी के अंदर ही है, कैथल की साइड वाला, करनाल की साइड वाला, यमुनानगर की साइड वाला, अगर HBSC को पहली प्रेफरेंस देगा तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यमुनानगर वाला भिवानी में ग्रुप डी की जॉब करके करेगा क्या, बचेगा क्या, उसको वहीं पे रहना पड़ेगा उसको। तो ग्रुप डी की नौकरी के लिए 99% कैंडिडेट यही चाहते हैं कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में हो, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही मेरे को ग्रुप डी की नौकरी मिले। नहीं चाहते हो तो बता देना कमेंट करके। तो 99% कैंडिडेट यही चाहते हैं कि मेरी होम डिस्ट्रिक्ट मिले मेरे को। ठीक है, तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, बोर्ड कॉरपोरेशन हैं जो, वो देखो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे HPSC बोर्ड पंचकुला में, पंचकुला रख सकते हो आप पहली प्रेफरेंस में। ठीक है, तो पहले देखो भिवानी है, HBSC बोर्ड भिवानी में है। ठीक है, तो वो तो रख सकते हैं। नहीं तो अगर वो कॉरपोरेशन अगर आपके या बोर्ड जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो अपनी पहली प्रेफरेंस मत रखना। जिसका भी ये मैटर नहीं है, बोर्ड या कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जैसे HPSC है, HBSC भिवानी है, तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस में कॉमन कैडर ग्रुप डी दोगे। क्या सिस्टम होगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट मिलने के पूरे चांस रहेंगे, लगभग 10,000 से 11,000 पोस्टें कॉमन कैडर ग्रुप डी यानी 14वीं जो प्रेफरेंस आपकी उसमें रहेंगी। ठीक है, 10 से 11,000 पोस्टें कॉमन कैडर ग्रुप डी 14वां जो ऑप्शन है उसके अंदर रहेंगी, क्योंकि उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं। जो ये मुख्य जानकारी मैं ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत से यूट्यूब चैनल वालों को तो पता भी नहीं होगा इन बारे में। ठीक है, वो तो इरीगेशन डिपार्टमेंट कहाँ है, रेवेन्यू कहाँ, वो ढूंढ रहे होंगे। पोस्ट भरने का कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है कि बेलदार भरोगे, एनिमल अटेंडेंट भरोगे, फील्डमैन भरोगे। ठीक है, ऐसी पोस्ट भरने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ना कोई डिपार्टमेंट का दिया है। इन्होंने 3 चीजें बांट दी हैं, बोर्ड, डिपार्टमेंट और कॉरपोरेशन। ठीक है, 21 बोर्ड और जो कॉरपोरेशन है,
डिपार्टमेंट सारे एक के अंदर ही हैं, कॉमन कैडर जो ग्रुप डी है सारे वहीं पे ऐड हैं। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो ये नहीं कि डिपार्टमेंट खुल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो पहली प्रेफरेंस पे समझ गए होगे, पहली प्रेफरेंस पे ग्रुप डी कॉमन कैडर रखोगे। अगर होम डिस्ट्रिक्ट में चाहते हो, ठीक है, चाहते हो कि होम डिस्ट्रिक्ट भी मिले और नज़दीक ड्यूटी आए, बोर्ड और कॉर्पोरेशन सेलेक्ट करोगे तो भिवानी बोर्ड भिवानी में है, वहीं पे ड्यूटी होगी। ये नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी दे देंगे। जींद से हो या कहीं से हो, कैथल से हो, करनाल, यमुनानगर, झज्जर, रेवाड़ी, जहाँ से भी हो, अगर HBSC पहले ऑप्शन पे भरते हो और उसमें ड्यूटी मिलती है तो वहीं पे ड्यूटी करनी पड़ेगी, बोर्ड में ही। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिस नहीं है इसका। प्रमोशन का मैटर भी अलग ही रहेगा, जितनी नौकरी करोगे बोर्ड में ही करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेशन में ही करनी पड़ेगी, जिसमें जाओगे। डिपार्टमेंट का क्या सिस्टम है, डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में आप लग जाओगे उस डिपार्टमेंट में बाद में डिपार्टमेंट चेंज का मौका भी मिल जाता है। प्रमोशन होगा, कॉमन कैडर लागू है तो एक उस डिपार्टमेंट में ही नौकरी नहीं करोगे, दूसरे प्रमोशन होगे दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो। कॉमन कैडर का अंतर ही यही है बस। जितने भी ग्रुप डी में आप कॉमन कैडर के तहत लगोगे, यानी 10,000 11,000 जितनी भी सीटें हैं जो कॉमन कैडर की हैं, कॉर्पोरेशन और बोर्ड की अलग सीटें हैं, ठीक है, 13,657 है टोटल। तो लेकिन कॉमन कैडर के तहत ग्रुप डी में जितने भी कैंडिडेट लगोगे आप, सभी की सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और उसके प्रमोशन भी सीनियरिटी लिस्ट के माध्यम से ही होंगे। एक डिपार्टमेंट में मान के चलो आज जो लिस्ट लगी ग्रुप डी की, उसमें मान के चलो आप अगर आप स्कूल में पीएन लगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे, तो क्लर्क जब बनोगे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद या 10 साल के बाद, जब भी मतलब प्रमोशन होगा आपका, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं रहोगे, आपको प्रमोशन करके दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा। कॉमन कैडर का मतलब ही यही है। तो मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है, अगर कोई भी बोर्ड या कॉर्पोरेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में है उसका ऑफिस, ठीक है, तो आपको बोर्ड या कॉर्पोरेशन भरना है। नहीं तो चाहते हो कि मेरी नज़दीक ड्यूटी आए, ज़्यादा दूर ड्यूटी ना आए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही ड्यूटी आए, तो आप पहली प्रेफरेंस जो 14 नंबर पे है उसको रखोगे, कॉमन कैडर ग्रुप डी को। उसमें सारे डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी डिपार्टमेंट कॉमन कैडर में आते हैं। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस का कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप कहीं ये देखो कि मैं जो डिपार्टमेंट भरवाएंगे ये या फिर पोस्ट भरवाएंगे, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। और येस नो की प्रेफरेंस भी इसमें नहीं है। ठीक है, येस नो की प्रेफरेंस इसमें नहीं है कि, और 5 नंबर वाला मामला भी इसमें नहीं है। ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी अभी इसमें नहीं है। येस नो का कॉलम भी इसमें कहीं भी नहीं है। पूरी वीडियो जो है वो डाल रखी है, चैनल पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वो वीडियो पूरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, लिंक है उसका, देख सकते हो। और साथ में जो है यस नो का इसमें अभी कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगी गई है, 5 नंबर का भी कोई कॉलम नहीं है। ठीक है, कंप्लीट जानकारी दे रखी है, वीडियो में देखोगे समझ में आ जाएगी कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। एरर जो आ रहा है वो सर्वर के कारण आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। जानकारी कैसी रहेगी कमेंट करके जरूर बताना, कोई समस्या आ रही है तो कमेंट कर देना। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहाँ पे मेरे को पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।